चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, प्यारा सा, टफ सा सवाल है। टफ मतलब ऐसे कैलकुलेशन वाइज टफ नहीं है, बस आपको इसको बिल्कुल बेसिक से सोचना पड़ता है। हो सकता है कि हमने जो फॉर्मूला याद कर रखे हों वो शायद यहाँ पर काम ना दे, लेकिन जो बेसिक बातें हम लोगों ने सीख रखी हैं वो बेसिक बातें अगर हमें अप्लाई करने का मौका मिलता है तो वो इस तरह के सवाल के अंदर ही मिलता है। ये सवाल ऑब्वियस बात है कि जेईई मेन लेवल का तो नहीं है। जेईई मेन का सवाल थोड़ा ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए आंसर आ गया, इस तरह का होता है। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्वियस बात है कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही इस तरह का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बकवास कम करते हैं, सवाल ज़्यादा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, वाई एक्सिस बेटा आपके पास वर्टिकल के लॉन्ग है। एक एम मास की बॉल है बेटा, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपका यू है। सिचुएशन में बस अंतर ये है, दिखने में आपको लग रहा होगा सर तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा सा बना रखा है। हाँ बेटा सही बात है, बट मामले में कुछ एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, मैं सवाल पढ़ूँ। अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स देर इज एन एक्स्ट्रा फोर्स ड्यू टू विंड इक्वल टू mg along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब जैसे ही बॉल आपके हाथ से छूट गई और लेट से बेटा कभी ये बॉल ऐसे बीच रास्ते में हवा में थी, उस टाइम पर इस बॉल पर दो फोर्स लग रहे हैं। mg तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इस तरफ हवा बह रही है और हवा बहने के कारण इस m मास की बॉल पर सामने की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है, जिसकी वैल्यू भी mg के बराबर है। ऐसा इन जनरल नहीं होता है, इस सवाल में होता है। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरफ जो फोर्स लगा है उसके कारण आपकी बॉल के पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ गया। हालांकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी है बड़ा, वो g है। मास m है, फोर्स सामने की तरफ mg है, तो सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया g। नीचे की तरफ बड़ा फोर्स mg है, मास m है, तो नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन आ गया g। तो एक्सेलरेशन g इधर, एक्सेलरेशन g इधर। इस तरफ जो एक्सेलरेशन है वो इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपका जो पार्टिकल है या जो बॉल है उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ाएगा, जो कि हमारे ऑब्वियस बात है कि इन जनरल जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स ही नहीं होता। वहां पर तो पूरे रास्ते ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन इस बार बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगातार स्पीड बढ़ेगी। शुरुआत में भले ही यू कॉस थीटा स्पीड थी, टकराएगा तब बड़ा ऑब्वियस बात है कि सामने की तरफ स्पीड यू कॉस थीटा नहीं होगी, कुछ और होगी। मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, मैक्सिमम हाइट निकालें, रेंज निकालें, एंड ऑल्सो फाइंड एंगल थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। सर वो तो 45 डिग्री था ना। अरे नालायक, 45 तो तब था जब इस तरह से सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रहा हो, सामने की तरफ कोई फोर्स ना हो। और ऑब्वियस बात है वही जनरल केस है, वही फॉर्मूला याद करने वाला था। ये तो सवाल है जो हम अब कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सवाल है, इसके आंसर अपन याद थोड़ी कर लेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। तो चलिए सोचते हैं बेटा, सारी बातें सोचते हैं आराम आराम से, इत्मीनान से। ये जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो मेरे बच्चों को नजर आ रही होगी u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो मेरे बच्चों को नजर आ रही है दैट इज u sin थीटा। रही बात बेटा एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g और पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g। चलो एक काम करते हैं, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग मोशन को तोड़ लेते हैं और धीरे धीरे सारी बात स्टडी करते हैं। पहले x के अलोंग बेटा बताना, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा। What is acceleration along x axis? x axis के along इस बार बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू g है। तो आप बोल दोगे कि सर इस बार एक्सेलरेशन g है। किसी भी टाइम पर क्या हम x एक्सिस के along वेलोसिटी बता सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, किसी भी टाइम पर x एक्सिस के along वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन along x एक्सिस इनटू टाइम। क्या सर मैं x एक्सिस के along जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिख सकता हूं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, हालांकि किसी सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं।
एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी आपके पास वेलोसिटी है उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सर किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं बेटा, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम का स्क्वायर। ये हमने सारा का सारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन था उसका पोस्टमार्टम कर दिया। चलिए बेटा वाई के अलोंग भी करते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? एज यूजुअल इट इज यू साइन थीटा। तो आप कहोगे सर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इज यू साइन थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? बेटा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज जी, लेकिन दिस जी इज नॉट अलोंग वाई एक्सिस, इट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बेटा इसको जी मत लिखना, माइनस जी लिखना। किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू टी। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हम वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। कभी भी वाई एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर। यह आ गया मेरे पास किसी भी टाइम पर आपका वाई कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। हालांकि ये वाई एक्सिस वाली इक्वेशन देखकर तो मेरे बच्चों को लग रहा है कि सर वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्वेशंस बिल्कुल आपकी वैसी की वैसी जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड थी, और मैं कहूँगा वो तो आनी थी बेटा। गैलीलियोस स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला जो फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो होने वाला एक्सेलरेशन है, वो वाई एक्सिस के पैरामीटर्स पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। तो वाई एक्सिस के आपके जो पैरामीटर्स थे वो तो जैसे पहले थे वैसे बाद में है। फोर्स जो लगा है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लगा है। तो सिर्फ और सिर्फ मोशन में जो चेंज आया है ग्राउंड टू ग्राउंड का जो हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन था जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था, उससे अगर कोई हल्का फुल्का चेंज आया तो वो सिर्फ और सिर्फ चेंज बेटा किस तरफ है? वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। चलिए खैर, है ना, हमें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह निकालनी है, अभी निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कब है? मेरे बच्चे बोलेंगे देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक मामला पहले जैसा सही है। ये t इज इक्वल्स टू 0 है और ये t इज इक्वल्स टू कैपिटल T है। कैपिटल T टाइम में पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, घटता है, घटता है, घटता है, फिर 0 होता है। कैपिटल T वो समय है जब आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो एक काम करो बेटा, y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना ही है तो आप बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इनटू t प्लस हाफ इनटू y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन इनटू t का स्क्वायर। जैसे सॉल्व किया, एक तो t इज इक्वल्स टू 0 आ गया और दूसरा t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g आ गया। t इज इक्वल्स टू 0 तो आना ही था बेटा। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपने पार्टिकल को शुरुआत में फेंका ही था, तो दूसरा टाइम आपके पास आ गया 2u साइन थीटा बाई g। तो इस केस में भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g ही आया है। हालांकि समझदार बच्चा तो डायरेक्ट ही बोल देता, वो कहता है कि सर वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस चेंज ही नहीं हुई है और टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो टाइम होता है जब आपका y कोऑर्डिनेट बढ़कर घटकर वापस 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट तो जैसे पहले चेंज हो रहा था वो तो अभी वैसे चेंज हो रहा था। तो पहले भी जितना टाइम y कोऑर्डिनेट 0 होने में लिया करता था अब भी उतना ही लेगा। तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वही टाइम ऑफ फ्लाइट अब भी आना ही चाहिए और अब भी वो आ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करूं? बेटा अगर तुझे मैक्सिमम हाइट के लिए अगर सोचना है तो तू तो इस बात को जानता है कि मैक्सिमम हाइट का अर्थ क्या है। मैक्सिमम हाइट का अर्थ है कि वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम होना। बेटा वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम होना मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना। क्या होना? वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी 0 होना। इस टाइम पर एक्स के अलोंग तो वेलोसिटी होगी लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। सर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0? हाँ बेटा,
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो कर सकता है, यहाँ पर भी जीरो कर सकता है। यहाँ वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी जीरो करेगा तो वो टाइम आएगा जिस टाइम पर आपके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, और वो टाइम तो आपको याद भी है, यू साइन थीटा अपॉन जी। वही वापस आ गया, यू साइन थीटा बाई जी जाने का, यू साइन थीटा बाई जी आने का। और अगर यहाँ पर वाई की वेलोसिटी जीरो करेगा तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो आपकी बेटा ऑफकोर्स मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को जीरो कर दो। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बेटा इस टाइम पर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वही तो हमारी मैक्सिमम हाइट है। मैंने उसको h लिख दिया। h की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ले बेटा, मेरे बच्चे बोला सर तो वही आंसर आ गया ग्राउंड टू ग्राउंड में। अरे हाँ नहीं था यार, वाई डायरेक्शन में चीजें चेंज नहीं हुई है तो मैक्सिमम हाइट भी वही आएगी, वो भी तो वाई कोऑर्डिनेट में ही है। अगर चेंज कुछ आएगा तो वो रेंज में तो चेंज आएगा बेटा। रेंज बेसिकली क्या है मेरे बच्चे बोले, रेंज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। कौन सा टाइम? पूरा पूरा पूरा, यहां से यहां तक आने का जो पूरा टाइम है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वही तुम्हारी रेंज है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? यू कॉस थीटा। व्हाट इज टाइम? टाइम बेटा पूरा टाइम यूज करना है, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा मेरे ख्याल से एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो जी था, मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। बेटा देखना वो पहले वाले टर्म तो बड़ा अच्छा, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था बेटा उस टाइम केस में ये वाली टर्म तो थी ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन था ही नहीं। इस वाले सवाल में बेटा ये वाली टर्म आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, अदरवाइज ये टर्म तो आपके पास पहले भी आई थी जब आपके पास कोई विंड वगैरह मामला नहीं था। तो ये तो आपका वापस से वही हो गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस 2 से बेटा 2 कैंसिल, एक 2 बच गया, और मेरे पास आ गया है 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास आ गई है रेंज। चलिए बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझसे पूछा है कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी। क्या आई बेटा आपके पास रेंज? रेंज मेरे पास आई है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा मेरे पास रेंज आई। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था बिना विंड वाला, ये वाली टर्म ही नहीं आई थी, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हमने कहा कि इसको 1 कर दो, तो इसको 90 कर दिया, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई। लेकिन इस बार दिस प्लस दिस को मैक्सिमाइज करना है। अब जब ये मैक्सिमम होगा उस टाइम ये नहीं होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर थीटा है, यहां पर 2 थीटा है। तो सर किस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? अब किस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी अगर ये पता करना है तो सबसे बढ़िया जुगाड़ बेटा ये है कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा दो। सर ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अरे सिखा रखा है बच्चों, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, तो बाहर आ गया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा प्लस 2 तो बड़ा बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास कॉस थीटा। इसको हम 0 कर देते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। ये यू स्क्वायर बाई जी तो बेटा ठीक है, कॉमन है बेटा, 2 को बाहर निकाल लो, कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स साइन 2 थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 होने के लिए साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा। ये नीचे आ गया तो मेरे पास आ गया tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी? 135 डिग्री, बिकॉज cos 135 -1 होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई है जस्ट इसका हाफ बेटा, दैट इज 135 अपॉन 2
दैट इज 67.5 डिग्री। नॉट ए रिजल्ट टू रिमेंबर, ऐसा नहीं कि अपन रिजल्ट याद कर लिया, ये तो सवाल है ना। उस सवाल में जो वैल्यूज दे रखी है उसके हिसाब से आपके पास ये थीटा है। ठीक है, तो हमने पूरा सवाल बढ़िया से इत्मीनान से सॉल्व किया है। हालांकि पूछने को तो और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने अगर एक बार आपसे ये चार्ट अगर बनवा दिया तो मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे बच्चों से कोई पूछ ले कि सर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, टाइम पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये अगर किसी बच्चे ने अगर चार्ट बना लिया तो वो कुछ भी निकाल सकता है। मैंने इतनी बातें पूछी, हो सकता है बेटा किस सवाल के अंदर और बातें पूछ रखी हूँ तो वो भी निकाल देना। बेसिक तो मैं सारा आता ही है। ठीक है, हालांकि मैं एक छोटा सा मामला और सिखाना चाहता हूँ। रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होगा उसका एक छोटा सा जुगाड़ है। जुगाड़ मतलब बेटा एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। अब ट्रिक सुनना, ये हमेशा काम देगी ट्रिक, है ना। किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में ये बेटा ट्रिक आपको हमेशा काम दे जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो लाइनें बनाया करो, एक तो जिस तरफ रेंज निकालनी है उस तरफ। आप बोलोगे सर रेंज तो मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकालनी है, रेंज तो मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकालनी है ऐसे। ठीक है ना, ये रहा आपका पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ g और g ऐसे 90 डिग्री पे होंगे तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे आएगा आपके पास √2g। ये g और g अगर बराबर हैं तो बड़ा दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। एक लाइन तो हमेशा खींचना जिस तरफ रेंज निकालनी है, दूसरी लाइन खींचना हमेशा ही जिस तरफ आपका नेट एक्सेलरेशन है ना उसके अपोजिट। सर मेरा नेट एक्सेलरेशन तो ऐसे है, बेटा नेट एक्सेलरेशन ऐसे है तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसे लाइन खींचते हैं। अब देखना कि इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है। आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया है 135 डिग्री। बॉल को हमेशा इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पर फेंक दिया करो, इन दोनों को एंगल बाइसेक्टर पर फेंक दिया करो। मतलब बेटा टोटल एंगल 135 था तो इसे 135/2 डिग्री पर फेंक दिया करो, और उस केस में आपके पास जो रेंज आएगी बेटा दैट रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। मैं रिपीट करूँ इस बात को, हालांकि मुझे कई बार ऐसा आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में रिपीट करने की ज़रूरत क्या है, बच्चा खुद ही पलट के वापस देख लेगा, बट फिर मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं फिर से चलो रिपीट कर देता हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपको इस तरीके से किस एंगल थीटा के लिए मैक्सिमम रेंज निकालनी हो तो दो लाइन बनाया करो। एक तो वो लाइन जिस लाइन के लोगों में रेंज पूछी है, और दूसरी लाइन जिस तरफ आपका नेट एक्सेलरेशन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींच दिया करो, और हमेशा बॉल्स को इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पर फेंक दिया करो। आपकी रेंज सबसे ज़्यादा आ जाएगी इस एंगल पे। ठीक है, समझ गए बेटा इस बात को? अच्छा सा सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी अगर बॉल को फेंकेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, उसकी इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम कितनी हाइट आएगी, रेंज कितनी आएगी, वगैरह वगैरह इस बातों को अपन डिस्कस करते हैं। सिचुएशन बेटा आपके पास इस तरह से कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल और ये कोई इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा। मैं इस अल्फा को बोल रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये बड़ा आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ होता है ना वैसा सा है। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ होता है वैसा सा है। मैं इसका नाम भी निकालता हूँ, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए बट आपके पास यहाँ कहीं कोई बॉल है, इस बॉल को आपने किसी u स्पीड से फेंक दिया। u जो है बेटा दैट इज योर ऑफ कोर्स एंगल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और उसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल है वेलोसिटी का वो थीटा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि थीटा जो है इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कहाँ से? ग्राउंड से नहीं, इंक्लाइंड प्लेन से।
तो आप लिख सकते हो इस बात को कि थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका थीटा है। और कोई जिद्दी कर ले और पूछ ले कि सर ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो बोल देना कि सर अल्फा प्लस थीटा या फिर थीटा प्लस अल्फा। तो कोई अगर मुझसे पूछ ले जबरदस्ती तो बोल दूंगा कि थीटा प्लस अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपका थीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, मान लीजिए बड़ा t इज इक्वल्स टू 0 पर आपने बॉल को फेंका। इसके साथ क्या होगा वगैरह वगैरह हम सारी चीज़ें बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे आपको इस बात की तो फील होगी कि बॉल अगर ऊपर जाएगी तो बॉल के लिए जाना थोड़ा मुश्किल है, और बॉल अगर मान लीजिए कि ऐसे ऊपर से अगर नीचे आ रही तो थोड़ा नीचे आना उसका आसान है। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपको इस इंक्लाइन प्लेन पर क्रिकेट खेलने का मौका मिले, एक पहाड़ पर क्रिकेट खेलने का मौका मिले, तो आप कहाँ पर स्टंप्स लगाना पसंद करोगे? सॉरी, आपने स्टंप्स लगा लिए इस तरह से, तो आप किधर से बैटिंग करना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने इधर स्टंप्स लगा लिए, इधर स्टंप्स लगा लिए। बड़ा बीच में ये आपके पास 22 यार्ड्स की पिच है, और मैं आपको मौका दूं कि बड़ा आपको इस एंड से बैटिंग करनी है, इस एंड से बैटिंग करनी है, तो आप मैं तो इस एंड से बैटिंग करना चाहूँगा, क्योंकि आपको इस बात की फील है कि अगर बॉल आपके पास आएगी तो उस बॉल की स्पीड कम होगी, आप सामने की तरफ शॉट मारोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। इधर से आप बैटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो बॉलर होगा जब वो आपकी तरफ बॉल फेंकेगा तो आपको इस बात की फील है कि उस बॉल की स्पीड बढ़ेगी और आपके पास पहुंचने तक बॉल की स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाएगी, और आप जब सामने की तरफ शॉट मारोगे तो उसकी स्पीड घटेगी। तो एक बात की आपको फीलिंग है कि इस तरफ जो मोशन है, इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन हमें फील तो है ही, हम अगर एक बार उस एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक और मामला हमारा सेट हो जाएगा, हमारे आगे जाके भी वो काम आएगा। पहले एक बार सोचते हैं कि वो एक्सेलरेशन कौन सा है। सुनिएगा, जैसे ही बॉल हवा में है वैसे ही उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg, तो उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। अगर उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, मैंने बढ़ाई इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, ये g बड़ा आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में टोटल एंगल है 90। अगर ये अल्फा, ये 90, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा। इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन बेटा कौन सी है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच टोटल एंगल आपका 90 है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल आपके पास अल्फा है, और अगर ये आपके पास अल्फा है तो इस g के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा g cos अल्फा, और इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी g sin अल्फा। और आप बड़े आराम से इस बात को कह सकते हो कि जो मोशन अप द इंक्लाइन है उसको g sin अल्फा रिटार्ड करता है, और जो मोशन डाउन द इंक्लाइन है उसको g sin अल्फा एक्सेलरेट करता है। तो इस तरफ मोशन आसान है, इस तरफ मोशन थोड़ा सा मुश्किल है। दिस g sin अल्फा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस कि भाई इधर से इधर बॉल फेंकना मुश्किल क्यों है और इधर से इधर बॉल फेंकना आसान क्यों है। तो आप लिखना चाहो तो इस बात को लिख भी सकते हो कि g sin अल्फा will retard motion up the incline, ऊपर की तरफ। और उसी तरह से g sin अल्फा will accelerate या बड़ा स्पीड अप मोशन डाउन द इंक्लाइन।
ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को। ये जी साइन अल्फा बेटा मेनली आपका रिस्पॉन्सिबल है। बाकी हम धीरे धीरे और बड़े आराम से देखते हैं, दोनों मोशंस को अलग अलग भी देखते हैं, अप द इंक्लाइन भी देखते हैं और डाउन द इंक्लाइन भी देखते हैं, और दोनों की फॉर्मूले हम याद रखने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, चलिए बारी बारी से अपन दोनों तरह के मोशंस को देखते हैं। सबसे पहले अप द इंक्लाइन, बेटा ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, आराम से गौर करके देखना बेटा। ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा, अल्फा इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पर मेरे पास कोई ना कोई बॉल है बेटा, इस बॉल को हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया और इसका इंक्लाइन प्लेन से एंगल थीटा है। थीटा क्या बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। लिख दो बेटा, इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, या फिर बेटा विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, एक ही बात है। मान लीजिए मैंने इसको t इज इक्वल्स टू 0 पर बॉल को फेंक दिया। ये बॉल बेटा चलते 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 कभी ना कभी इंक्लाइन प्लेन से स्ट्राइक करती है। जिस टाइम पर इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगी उस टाइम को मैंने ऐसे कैपिटल T बोल दिया है। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस मान लिया है। आज तक मैं एक्स और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानता आया था। आज मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो मान रहा हूं एक्स एक्सिस, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मान रहा हूं वाई एक्सिस। मेरी मर्जी है, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, मैं लिख भी दूं बड़ा इस बात को कि एक्स एक्सिस जो है वो मैंने यहीं लिख दूं, एक्स एक्सिस मैंने अलोंग इंक्लाइंड प्लेन माना है, और वाई एक्सिस मैंने ऐसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन माना। अब बेटा एक बात और सुनना, अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूं और कोई मुझसे पूछ ले कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो कुछ खास सोचने की जरूरत ही नहीं आपको बेटा। ग्राउंड से कोई मुझसे अगर पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैं कहूंगा कि ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ये वाली, और ये वाली हाइट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। ग्राउंड से अगर देखोगे तो ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा कितना है? थीटा प्लस अल्फा। ग्राउंड से जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसके पास वेलोसिटी सामने की तरफ होगी, और बेटा सामने की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी है u का cos थीटा प्लस अल्फा, वर्टिकल में है u का sin थीटा प्लस अल्फा। u का cos थीटा प्लस अल्फा कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ u का sin थीटा प्लस अल्फा चेंज होगा। तो अगर कोई मुझसे ग्राउंड से अगर मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो मैं उसे ये बताऊंगा कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u का cos थीटा प्लस अल्फा। u का बेटा कौन सा वाला कंपोनेंट? cos थीटा प्लस अल्फा। ये मैक्सिमम हाइट को अगर मुझसे पूछेगा तो बोल दूंगा कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g। मैंने तो यही सिखाया बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में जरा चेक करना वेलोसिटी कितनी है, ये u का cos थीटा प्लस अल्फा, तो ये u का sin थीटा प्लस अल्फा, तो मेरे पास ये आ जाएगा u का sin थीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2g। दैट कम्स आउट बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2g। हालांकि ये सब बातों में मेरे बच्चों का इंटरेस्ट है नहीं। मेरे बच्चों बोले सर ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट होगी, तो मैं खुद ही निकाल लेता कि हाँ भाई ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इतना है, स्पीड इतना है, वो तो सर वैसे कर लूंगा। मुझे तो सर इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, ये रेंज कितनी है, इनमें बड़ा इंटरेस्ट। करते हैं आराम आराम से, मतलब ऐसे बड़ा हल्का फुल्का रिलेट करने की चीज़ें कोशिश कर रहा था। चलो मैं फिर से इस डायग्राम को वापस से बनाता हूँ, आराम से इत्मीनान से सुनना। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास बड़ा इंक्लाइंड प्लेन,
इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल था दैट वाज अल्फा। हमने बॉल को ऐसे फेंक दिया, इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितने एंगल पे? थीटा पे। कितनी स्पीड से? u से। कब? t इज इक्वल्स टू 0 पे। इंक्लाइंड प्लेन की तरफ मैंने क्या मान लिया है? x एक्सिस। और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने क्या मान लिया है? y एक्सिस। t इज इक्वल्स टू 0 पर बॉल को फेंका, बड़ा बॉल गई 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 गई, वापस बनाओ, बॉल ऐसे गई 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 गई, कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे टकराएगी। जिस टाइम पर टकराएगी दिस टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सब कर लेंगे बेटा। कभी ना कभी इसकी इंक्लाइंड प्लेन से हाइट मैक्सिमम भी होगी। इस टाइम पर एक तरह से आपका y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, और इस y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम को मैडम ऐसे स्मॉल h लिख रहा हूं, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। इस टाइम पर आपके पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही होगी। इस टाइम पर y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि अगर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी अगर होती तो y कोऑर्डिनेट अभी और बढ़ रहा होता। ये y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए y कोऑर्डिनेट के अलोंग वेलोसिटी आपके पास 0 है। सब कर लेंगे। आप मेन बात, सबसे मेन बात ये जानते हो, यहां से यहां तक के पूरे मोशन में एक्सेलरेशन पूरे रास्ते बॉल का नीचे की तरफ g है, जिसके दो कंपोनेंट हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले प्रूव किए थे। इस तरफ g साइन अल्फा और इस तरफ g कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। वेलोसिटीज देखना बेटा, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट इज ऑफ कोर्स u cos थीटा। बेटा इसमें लिख दूं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इसके पास इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे मैं uy लिख रहा हूं, बेटा वो है u का साइन थीटा। ये है u का cos थीटा, ये है u का sin थीटा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। मैं फिर से इस बात को बताता हूं कि मैंने x एक्सिस और y एक्सिस इस बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लिए, बल्कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ली है, क्योंकि इससे मेरी चीज थोड़ी सी आसान होने वाली है। सब कर देंगे बेटा। देखना, x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का लगातार बढ़ रहा है, अभी पार्टिकल यहां पर है, x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये आपका एक तरह से मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक की ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये आपकी रेंज है। ये बेटा आपकी रेंज है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। बेटा मैं लिख भी दूं, ये आपकी रेंज है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो शुरुआत में y कोऑर्डिनेट 0 था। पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, घटता है घटता है घटता है। जिस टाइम पर वापस से इंक्लाइंड प्लेन से टक्कर होती है उस टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीजें बड़ा फिल करवाना चाह रहा हूं x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस मतलब अलोंग द इंक्लाइन, y एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। आराम आराम से बताना बेटा, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस? x एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल अलोंग नहीं, x एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर u का cos थीटा। u का cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? आपकी जो वेलोसिटी है इनिशियल, उसका इंक्लाइंड प्लेन के साथ क्या एंगल है? वो आपका थीटा है। आगे चलो बच्चों, आगे क्या पूछ रखा है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने सिखा रखा है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे तो नेट एक्सेलरेशन g था, उस g के दो कंपोनेंट आए, ये वाला g cos अल्फा, ये वाला g sin अल्फा। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g sin अल्फा। तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे सर ये g sin अल्फा एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो चलिए मैं इसको माइनस g sin अल्फा लिख देता हूं। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मैं किसी भी टाइम पर भी वेलोसिटी लिख सकता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग।
किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है u cos थीटा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। इसी तरह से कोई बच्चा बोलता है कि सर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला और है ना। हाँ बेटा है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। सर पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखो, नहीं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी अगर चाहिए तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है बेटा, माइनस 2g साइन अल्फा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेट्स से बेटा x। किसी भी टाइम पर क्या हम x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर, x कोऑर्डिनेट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस बेटा है माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। किसी भी टाइम पर हम एक्स कोऑर्डिनेट बड़े आराम से बड़े प्यार से इस तरह से लिख सकते हैं। आई रियली होप कि सारे के सारे बच्चे अच्छे से लिखना सीख गए होंगे। सीख गए ना। चलिए y कोऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट किस तरफ है, y कोऑर्डिनेट है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। बेटा पहले बोल दूं, ये है इंक्लाइंड प्लेन और ये है इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर। y एक्सिस मैंने ऐसे वर्टिकल में नहीं लिया है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लिया है। बताओ तो सही, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, y है ऐसे और g cos अल्फा है नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। What is initial velocity along y-axis? जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, initial velocity along y-axis is u sin theta. Is u sin theta. Acceleration along y-axis, अरे मेरे प्यारे बच्चों, acceleration along y-axis, y-axis तो आपके पास ऐसे है, y-axis तो ऐसे है, उसके नेगेटिव में acceleration है आपका g cos अल्फा, तो प्लस g cos अल्फा नहीं, माइनस g cos अल्फा। अगर मुझे y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन पता है, तो मुझे किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिखना मेरे को आता है। किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इंटू टी। बेटा किसी भी टाइम t पर आपके पास y एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी होगी। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं ये y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं, और फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करती है, वो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती। हम कह सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया सा फॉर्मूला है, हो सकता है कभी ना कभी हमारे बाद में ये काम भी आए। इसी तरह के फॉर्मूले से तो हम पूरी पूरी थ्योरी बनाएंगे, इसी तरह के फॉर्मूले से तो हम सारे के सारे फॉर्मूले भी बनाएंगे। मुझे किसी भी टाइम पर अगर y कोऑर्डिनेट लिखना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। y कोऑर्डिनेट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज ऑफ कोर्स u sin थीटा इनटू बेटा टाइम माइनस हाफ टाइम्स बेटा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस ना माइनस g cos अल्फा, तो माइनस जी cos अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज योर y कोऑर्डिनेट। हमें हर चीज बढ़िया से अच्छे से प्यार से लिखनी आती है, और ये चार्ट जो है यही मेन है, बाकी तो हम इस पर बड़े आराम से हर चीज बिल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर फॉर्मूले वगैरह निकालो ना, आप बहुत देर से बकवास कर रहे हो। अरे बेटा सब कर दूंगा। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, अप द इंक्लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। मैं मेन डायग्राम पे एक बार वापस आता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे।
पहले y कोऑर्डिनेट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, घटता है घटता है, y कोऑर्डिनेट वापस से जीरो हो गया और पार्टिकल x एक्सिस को टच कर रहा है। दिस टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम हो गया जिस टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फिर y कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा और आपके पास बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट जीरो करना है। y कोऑर्डिनेट हमने अभी लिखना सीखा था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। बेटा दो आंसर आ गए, t इज इक्वल्स टू 0 आ गया और t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। तो इसका y कोऑर्डिनेट दो बार जीरो होगा, t इक्वल टू 0 पर तो होना ही था, बेटा फेंका था तो y कोऑर्डिनेट 0 था। और ये जो टाइम है, दिस टाइम इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखना चाहो थोड़ा इस बात को लिख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये u साइन थीटा क्या है और g कॉस अल्फा क्या है। हो सकता है कि शायद मेरे बच्चे इस बात को भूल गए हों, तो सुन लीजिएगा। जब आपने बॉल को फेंका था, इंक्लाइन प्लेन ये बड़ा आपका इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा था, जी के दो कंपोनेंट आए थे, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया था जी कॉस अल्फा। वेलोसिटी बेटा आपके पास u थी, ये वाला एंगल आपके पास थीटा था, उसके दो कंपोनेंट आए थे, इस तरफ आया था u कॉस थीटा, इस तरफ आया था आपके पास u साइन थीटा। तो मेरे पास फॉर्मूला देखो बेटा क्या बन रहा है, u साइन थीटा वो वेलोसिटी है जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जी कॉस अल्फा एक्सेलरेशन, हालांकि मैं जानता हूं कि इस तरफ भी एक्सेलरेशन था, जी साइन अल्फा, मैं दिखा नहीं रहा उसको बेटा, एक बार चल दिखा देता हूं। वैसे इधर की तरफ भी वेलोसिटी थी u कॉस थीटा। हमारे पास फॉर्मूले में 2u साइन थीटा, मैं इस u साइन थीटा को लिख रहा हूं u परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर मतलब समझ गए कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, सिर्फ और सिर्फ वो, डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। जी कॉस अल्फा का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिर्फ वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो मेरे पास अगर कोई बच्चा कहता है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई और फॉर्मूला है क्या, हाँ बेटा वैसे तो फॉर्मूला यही है, लेकिन याद रखने के हिसाब से आप ऐसा याद रख सकते हो कि 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, g परपेंडिकुलर मतलब g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। फिर भी अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर याद रखना चाहो तो इस बात को याद रखना कि थीटा है इंक्लाइन प्लेन के साथ इनिशियल वेलोसिटी ने क्या एंगल बना रखा था, अल्फा क्या है जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो है, तो भूलना मत, ठीक, अदरवाइज बड़ा गड़बड़ हो सकती है। मेरे ख्याल से टाइम ऑफ फ्लाइट सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। इसमें से भी आप याद रख सकते हो कि इसमें से आधा टाइम जो होगा वो बेटा y कोऑर्डिनेट बढ़ने में होगा, आधा टाइम y कोऑर्डिनेट घटने में होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 0 से लेकर u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा तक, इस टाइम तक तो लगातार y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और u साइन थीटा से लेकर u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा से लेकर 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, इस टाइम तक लगातार आपका y कोऑर्डिनेट घटता है, और 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा पर तो वापस से y कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा जो शुरुआत में था, t इक्वल टू 0 पर, और इस टाइम बड़ा y कोऑर्डिनेट दोनों टाइम सेम था, कितना था, 0 था। तो आधे टाइम y कोऑर्डिनेट बढ़ा, आधे टाइम y कोऑर्डिनेट घटा, बड़े आराम से हमारा काम चल गया। और इस टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है, कब, u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा पर। समझ गए प्यारे बच्चे? आगे चलते बच्चों, इसी में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सोच लेंगे बेटा। बहुत बड़ी होगी। ये अगर मान लीजिए कि आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, ये आपके पास बड़ा बॉल है, वेलोसिटी u है, और ये बॉल चलते 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 यहां पहुंच गया। पहले आपका y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, किसी न किसी टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होगा, और जिस टाइम पर आपका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होगा
उस टाइम पर आपकी हाइट मैक्सिमम है इंक्लाइंड प्लेन से, उस टाइम पर जो भी वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। वाई एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। समझ गए बेटा इस बात को? ठीक है बेटा, इस बात को तो समझ गए होंगे। लेकिन सिर्फ मैक्सिमम हाइट होगी क्या? देखो यार, मुझे इतना पता लग गया कि जब आपका y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है उस टाइम पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। y डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी यहां पर जीरो करता हूं तो वो टाइम आ जाएगा। ये टाइम तो वापस से वही आ गया, u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। कहां तो था u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा तक y बढ़ेगा, फिर उसके बाद y घटेगा। लेकिन मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे उस टाइम पर हाइट चाहिए इंक्लाइंड प्लेन से। इंक्लाइंड प्लेन से हाइट चाहिए तो एक तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस फॉर्म में पुट कर दो बेटा और मेरे ख्याल से हमारा काम बन जाएगा। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आपके vy की वैल्यू जीरो होगी, मतलब बेटा y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी जीरो होगी, उस टाइम पर आपका जो y आएगा वही आपकी मैक्सिमम हाइट है। इसको जीरो रखो, इसको h रखो, तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g cos अल्फा इंटू h की वैल्यू कितने प्यार से हमारे पास आ गई है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos। ये मेरे पास आ गई है मैक्सिमम हाइट। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर इट। आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। अगेन इसे याद रखने का एक तरीका और, इस u के दो कंपोनेंट हैं, ये वाला है u cos थीटा और ये वाला है u sin थीटा। इसी तरह से बड़ा g के दो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी g है, उसके दो कंपोनेंट हैं। इस तरफ मेरे प्यारे बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर g sin अल्फा, इस तरफ आएगा g cos अल्फा। मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूं कि ये जो u sin थीटा है ये एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g cos अल्फा। g cos अल्फा इज ऑब्वियसली g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। समझ गए बेटा इस बात को? आसान सा ये सवाल था, आसान सी सिचुएशन थी, सारे बच्चों को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे कितना बढ़िया सा हमारे पास अच्छा सा फॉर्मूला आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्लीज 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 याद रखें। नेक्स्ट इज, अब मैं निकालना चाहता हूं कि आखिर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रेंज कितनी है। जहां से बॉल फेंका और जहां पर बड़ा बॉल टकराई है इंक्लाइंड प्लेन पर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये सेपरेशन कितना है निकालते हैं। ये रेंज निकालनी है, इसका मतलब मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। मुझे तो कोई बहुत बड़ी टास्क ऐसी लग नहीं रही है, हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। निकालता हूं, सोचते हैं बेटा, सोचते हैं क्या कहानी है बेटा आपके पास। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल अल्फा, ये आपके पास बॉल जिसको तुमने यू से फेंका, ये वाला एंगल थीटा। यू के बेटा दो कंपोनेंट, इस तरफ आया यू कॉस थीटा, इस तरफ आपके पास आया u साइन थीटा। g के दो कंपोनेंट, बेटा g का इधर की तरफ कंपोनेंट आया है g साइन अल्फा, इस तरफ आपके पास आया है g कॉस अल्फा। बॉल चलते 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 यहां पहुंची। जहां से आपने बॉल को फेंका, अरे बेटा जहां से आपने बॉल को फेंका और जहां पर बॉल जाकर टकराई है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है ये आपका ऑब्वियसली बेटा क्या है? रेंज है। यही तो बेटा आपकी रेंज। सर रेंज कैसे निकालूं? बेटा कहा ना कि रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस।
रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। लेकिन टाइम क्या रखूंगा, यहां से यहां तक का सारा टाइम। अरे भाई यहां से यहां तक का सारा टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होती है, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी रख दो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। और रेंज मेरे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है बेटा, u cos थीटा। टाइम हमने अभी अभी याद किया था, क्या याद किया था, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा माइनस हाफ टाइम्स बड़ा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, माइनस जी साइन अल्फा, बड़ा माइनस में लगा दिया है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बड़ा वो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। रेंज की बड़ा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। सही तो लिखा बेटा, 2 ठीक है, माइनस बड़ा वो 2 से 2, जी से जी कैंसिल, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन एक जी तो कैंसिल ही हो गया, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। वैसे तो यही फॉर्मूला है, बट है ना, हम थोड़ा सा इसको और बेटर करेंगे याद करने के हिसाब से। ठीक है, अभी करते हैं इसको बेटर, है ना। एक काम करो बेटा, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो, 2u स्क्वायर बाहर निकाल लो, एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, नीचे जी बाहर आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लो। सर नीचे तो कॉस अल्फा ही है, कॉस स्क्वायर निकाल लो, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा कॉस अल्फा। बेटा कॉस अल्फा क्यों लिखा पता ना, क्योंकि नीचे हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला, तो एक कॉस अल्फा एक्स्ट्रा बाहर निकाल लिया, तो ऊपर एक कॉस अल्फा लगाना पड़ेगा ना, माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। ये तो देखा देखा लग रहा है यार, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरे पास रेंज की वैल्यू आ गई है 2u स्क्वायर साइन थीटा, बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस क्या बेटा, थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। याद रखना चाहो तो बेटा आपकी मर्जी है। सर मर्जी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है, रेंज का फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है। फिर सर आप सवाल कैसे करते हो, यार मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रहता है, 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। रेंज पूछते हैं तो मैं यहां से लेकर यहां तक x एक्सिस के लॉन्ग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा देता हूं और t वही लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। मेरे मोस्टली सवाल वैसे ही बन जाते हैं, तो मुझे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ऐसी खास पड़ती नहीं है। बट आप कहोगे सर हमें तो बहुत सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड भी करने होते हैं, तो सर मैं याद कर लूँ, बड़ा बिल्कुल याद रख लो, लेकिन याद रखना कि थीटा क्या है और अल्फा क्या है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ बॉल को आपने क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है वो आपका है थीटा। तो अच्छा सा फॉर्मूला है बेटा, थोड़ा टफ तो है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो ऐसा नहीं कि चूड़ियां तोड़ ली, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बच्चे को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर फॉर्मूला याद है तो बड़े आराम से इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाकर बड़े आराम से सारा का सारा सवाल बना सकता है। अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं, ग्राउंड पर तो हमें पता लग गया था कि एंगल 45 पर फेंकने पर रेंज सबसे ज्यादा आती है, पता लग गया था, लेकिन यहां पर रेंज किस एंगल पर सबसे ज्यादा आएगी, किस एंगल थीटा पर रेंज सबसे ज्यादा आएगी, उसको अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मजा आएगा। देखना बेटा, थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। अब बेटा आपका इंक्लाइंड प्लेन फिक्स है, ठीक है, तो आपका जो अल्फा है वो बड़ा फिक्स है, जिस स्पीड से आप बॉल फेंक रहे हो बड़ा वो भी आपकी फिक्स है, बस आप एंगल चेंज कर रहे हो। कभी आपने बेटा ऐसे
1 डिग्री पे फेंक के देखा, 2 पे फेंका, 3 पे फेंका, 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, उसी स्पीड से फेंकते गए और बार बार रेंज मेजर करते गए। किस एंगल पर रेंज सबसे ज़्यादा आएगी वो निकालते हैं। देखते हैं बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, ऊपर क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा। बाकी सब तो बड़ा फिक्स है, u फिक्स है, g फिक्स है, अल्फा फिक्स है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहे हैं। किसी न किसी थीटा के लिए इस रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। किस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर ये पता करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की सी मैथमेटिक्स लगानी है। और मैथमेटिक्स मुझे कहती है कि dr/d थीटा निकाल लो और उसको 0 कर दो। 2 बाहर, u² बाहर, g बाहर, cos स्क्वायर अल्फा बाहर। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, कर देंगे बेटा डिफरेंशिएट। cos थीटा प्लस अल्फा को तो वैसे का वैसा ही लिख लो। साइन थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में होगा cos थीटा। बेटा वो मल्टीप्लिकेशन रूल आता है ना, ये पकड़ के वैसा वैसा लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन। अब उल्टा, प्लस साइन थीटा को वैसा का वैसा लिख दो और cos थीटा का डिफरेंशियल होगा, cos थीटा प्लस अल्फा का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा। बेटा माइनस लगाना, यहां लगा दो माइनस, ये लीजिए बेटा, ये तो आपका बेटा कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो। 2u² अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, cos से cos b माइनस sin a sin b। cos से cos b माइनस sin a sin b इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। अरे बेटा फिर से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। तो आप कहोगे सर ये आ गया cos ऑफ a प्लस b, 2 थीटा प्लस अल्फा। व्हाट डू आई वॉन्ट? आई वॉन्ट दिस dr/d थीटा टू बी 0, और 0 होने के लिए दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू बेटा क्या? 90 डिग्री। cos 90 0, तो मेरे पास आ गया है 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मेरे पास आ गया है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2। बड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्लीज 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 इसे याद रखो। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 पर अगर फेंकोगे तो अप द इंक्लाइन वाले केस के अंदर आपकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, प्रोवाइडेड उसी स्पीड से फेंक रहे हो बेटा। ठीक है, समझ गए इस बात को? ये आपकी थीटा की वैल्यू है, इस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू आपके पास सबसे ज्यादा आएगी। हालांकि ये जो थीटा है ये आप जुगाड़ से भी निकाल सकते थे। सर जुगाड़ कौन सा? अरे बच्चे वही जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। सबसे पहले 2 लाइन खींचो। सर कौन सी लाइन? बेटा वो वाले लाइंस जो मैंने आपको पहले बताई थी। एक लाइन वो खींचो जिस तरफ आपको रेंज निकालनी है। आप बोलो सर मुझे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंकना है, तो एक काम करो, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लाइन खींच दो। दिस इज माई लाइन 1, क्योंकि बॉल की रेंज तो इसी तरफ निकालनी है। दूसरी लाइन खींचो एक्सेलरेशन के अपोजिट। बच्चे बोलेंगे सर बॉल अगर एक बार हवा में आ गई तो उसका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी है। वो जो जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा थे तो कंपोनेंट्स थे, एक्सेलरेशन तो बॉल का जी है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचो। एक्सेलरेशन तो पूरे रास्ते बॉल का नीचे की तरफ, तो मुझे लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, तो दूसरी लाइन ऐसे। दोनों लाइंस के बीच में एंगल चेक करना बेटा कितना है, 90 माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, टोटल एंगल 90 होनी चाहिए। ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा। मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि ये 2 लाइन बना लिया करो। पहली लाइन जिस तरफ रेंज निकालनी है वो, दूसरी लाइन जिस तरफ आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। और हमेशा बॉल को आप फेंक दिया करो ऐसे। ऐसे कैसे? एंगल बाइसेक्टर पर।
अगर ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 है। इस केस में आपके पास जो रेंज आएगी, द रेंज विल बी ऑब्वियसली मैक्सिमम। ये जो रेंज आएगी बेटा सबसे ज्यादा आएगी। आई रियली होप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेकिन कोई बच्चा पूछ ले कि आखिर ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी। अब यार मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, इसके लिए इस थीटा को उठा के यहां रख दो, यहां रख दो, तो मैक्सिमम रेंज जाएगी। जैसे कोई अगर मुझसे पूछ ले कि आखिर ये मैक्सिमम रेंज है कितनी, तो मैं बोलूंगा बेटा मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला बेटा क्या है रेंज का, 2u² अपॉन g टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। थीटा कितना रखना है, थीटा रखना है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां पर तो साइन थीटा, थीटा कितना रखना है बेटा 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो बेटा ये आपके पास जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी लेकिन इतनी आपको आती है, आप इतने गंवार भी नहीं हो। u² ठीक है बेटा, g ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 साइन ए कॉस भी लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी। अगर किसी को हल्का फुल्का याद हो तो बड़ा इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्योंकि साइन ए प्लस बी होता है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा वो बाकी दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये डबल बार आपके पास ऐसे आ जाएगी। ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं हो तो ठीक है याद रख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 साइन ए कॉस बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। अल्फा बाई 2 कैंसिल, 45 प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से ये माइनस किया, दैट इज u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। उसको बेटा ये 45 90 बना है, सॉरी a प्लस बी बेटा 45 बेटा दैट कम्स आउट बी 1 साइन माइनस अल्फा इज बेटा ऑफ कोर्स माइनस साइन अल्फा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं u² 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन g टाइम्स बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं 1 प्लस साइन अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज बेसिकली 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। ये आपके पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम रेंज ऐसा नहीं किसी भी एंगल पे फेंक दो तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज सिर्फ तब आएगी जब आप इंक्लाइन प्लेन से 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 पर फेंकोगे। और इस मैक्सिमम रेंज की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, u² बाई जी 1 प्लस साइन। जितने भी मैंने फॉर्मूले निकाले सारे के सारे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, चाहो तो आप उनको याद रख सकते हो, काम ही आएंगे। ठीक है, और ना भी याद रखो और कोई बच्चा मैं तो बेसिक से सारे के सारे काम करूंगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद बेसिक से करता हूँ। देन मान लो मेरा कोई जेईई मेन का सवाल हुआ और सिर्फ फॉर्मूले से ही बन जाने वाला सवाल हुआ, तो उसमें यार बच्चा बेसिक से अगर सवाल करेगा तो उसके 3-4 मिनट तो वहीं वेस्ट हो जाएंगे। तो वो बच्चा ठीक है बेटा, है ना, ऐसे कर लें, फॉर्मूले से कर।
है ना। अपन सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट ठीक है बेटा, सारे सवाल मोर और लेस बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही आपको शीट के अंदर भी मिल जाएंगे। चीज़ें तुम समझ ही गए हो। आगे चलते बेटा, थोड़ा सा बोर करूंगा, यही सारी चीज़ें वापस से रिपीट करूंगा, क्योंकि अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले केस में हमने पहाड़ पर ऐसे बॉल फेंकी थी ऊपर की तरफ, अब बड़ा हम पहाड़ पर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बॉल फेंकेंगे। इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, वो सब डिस्कस करेंगे। और हिंट दे रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगी, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट वही आएगी, अंतर बड़ा सिर्फ से किस में आएगा, रेंज में आएगा। और रेंज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। चलिए हेडिंग लिखिए, डाउन द इंक्लाइन। बेटा 2 इसलिए, पहला वाला था अप द इंक्लाइन, बेटा उसमें 1 लगा लेना, डाउन द इंक्लाइन बेटा इसमें 2 लगा लेना। ये सेकंड केस है। ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास अल्फा है। आपने कहीं ऊपर से यहां कहीं से बड़ा बॉल को फेंक दिया है t इज इक्वल्स टू 0 पर, ऐसे। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज u और इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। मैं जानता हूं बेटा मोस्टली बातें रिपीटेटिव है, लेकिन मैं कहीं किसी प्रकार की कोई मक्कारी करने वाला हूं ही नहीं। मैं सारा वापस से बता रहा हूं, जिससे मेरे बच्चे इक्वेशंस के साथ दोस्ती कर लें। ठीक है, एक बार अगर मन दोस्ती हो गई बेटा फिर तो ठीक है, फिर तो फॉर्मूला वैल्यूज तो भटकनी। तो मैं ना कोई सा भी ऐसे नहीं बोल रहा कि देख अभी बॉल पड़ा था, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सारा बिल्कुल बेसिक्स वापस से कर रहा हूँ। जैसे तूने बॉल को यूं फेंका, बॉल t इज इक्वल टू 0 फेंका, बॉल यूं चलते 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 ऐसे आई, किसी न किसी टाइम पर t इज इक्वल टू कैपिटल T पर जमीन से टकराई। ठीक है बेटा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बेटा। मैं ऐसे एक्स एक्सिस को तो इधर की तरफ मान रहा हूं, अब बेटा मैं एक्स एक्सिस को तो यू मान रहा हूं ऐसे। सर लास्ट टाइम भी तो ऐसे माना था बेटा, लास्ट टाइम एक्स एक्सिस मैंने यू माना था, इस बार मैंने एक्स एक्सिस यू माना है। वाई एक्सिस कैसे मानोगे सर? बेटा वाई एक्सिस में यू मानूंगा, इसके परपेंडिकुलर। सर वाई एक्सिस तो लास्ट टाइम भी ऐसे माना था। हाँ बेटा वाई एक्सिस तो लास्ट टाइम भी ऐसे माना था। वाई एक्सिस लास्ट टाइम भी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर था, अब भी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। बस एक्स एक्सिस में मैंने लास्ट टाइम जब अप द इंक्लाइन पढ़ रहे थे तो यू मान लिया था, डाउन द इंक्लाइन यू मान लिया। वो मेरी मर्जी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है बेटा, आपने कुछ नोटिस किया? बॉल जब फेंकी तब वाई कोऑर्डिनेट 0 था, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कभी ना कभी आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम भी होता है, कभी ना कभी आपका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम भी होता है। जिस टाइम पर आपका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता है उस टाइम पर इंक्लाइंड प्लेन से जो हाइट है मैं उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इस टाइम पर ऑब्वियस बात है कि वाई डायरेक्शन के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी। ठीक है, वी वोंट माइंड दैट। वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, घटा 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 घटा, जिस टाइम पर फिर से इंक्लाइन प्लेन से टक्कर हुई है उस टाइम पर आपका फिर से बड़ा वाई कोऑर्डिनेट हो गया है 0। इस टाइम को बड़ा हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे। रही बात बड़ा रेंज की, तो मेरे बालक जानते हैं, समझते हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, उनको पता है कि जहां से बॉल फेंकी है वहां से लेकर जहां पर बॉल इंक्लाइन प्लेन पर टकराई है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी रेंज है, ये हमारा रेंज है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि रेंज थोड़ी सी ज्यादा आएगी। सर ऐसा क्यों लगता है? बेटा पिछली बार यूं फेंकी थी, जोर आया था ना, जी साइन अल्फा रिटार्ड कर रहा था, इस बार जी साइन अल्फा तो हेल्प करेगा तेरी बॉल को और आगे भेजने की, कर देंगे सब। बेटा जी को देखते हैं, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड से, उसके 2 कंपोनेंट हैं, इधर की तरफ है जी साइन अल्फा, इधर की तरफ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जी कॉस अल्फा। ये जी साइन अल्फा बड़ा आपका जी कॉस अल्फा। अब तुमने मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम बच गया। इनिशियल वेलोसिटी देखो बड़ा, उसके 2 कंपोनेंट आएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा,
अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है बड़ा वो ऑफ कोर्स यू का साइन थीटा। इसके बाद तो हमें वही काम रिपीट करने हैं जो बड़ा हमने पहले वहां पर किए, तो सारे के सारे काम जैसे वहां पर किए थे एग्जैक्टली वैसे ही करने। ठीक है बच्चों, सब मजदूरी वाला सा काम है। मैं तो कहता हूं कि ये चार्ट तुम खुद फिल करो। एक्स एक्सिस बड़ा अलोंग द इंक्लाइन, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर द इंक्लाइन। मैं तो कहता हूं सारा चार्ट खुद भर लो, और अगर आपने सारे के सारे चार्ट की सारी एंट्रीज अगर ढंग से भरी है तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज निकाला था वो तुम खुद ही कर सकते हो यार, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब अभी जरूरत नहीं है, वैसे तो खैर पड़ेगी नहीं। चलिए, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? तो मेरे बालक जोर जोर से घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर एक्स एक्सिस के अलोंग तो यू का कॉस थीटा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? एक्स एक्सिस के अलोंग जी साइन अल्फा। सर लास्ट टाइम माइनस जी साइन अल्फा क्यों लिखा था बेटा? उस टाइम तुमने एक्स एक्सिस मानी थी ऐसे और एक्सेलरेशन था ऐसे, इस बार एक्स ही मानी है ऐसे, एक्सेलरेशन भी है ऐसे, तो इस बार तो उसी तरफ है, तो जी साइन अल्फा आएगा प्लस में। क्या मैं किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिख सकता हूं? बिल्कुल, किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड होगी उसका स्क्वायर होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। हालांकि इस इक्वेशन को यूज ऐसा कुछ खास है नहीं, बट हमें तो लिखना आना चाहिए ना। किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू मेरे प्यारे बाल को टाइम का स्क्वायर। सिंपल। सर वाई के लॉन्ग कर दोगे? अच्छा बड़ा, अप द इंक्लाइन में डाउन द इंक्लाइन में अंतर समझा? अप द इंक्लाइन में यहां माइनस था, यहां माइनस था, यहां माइनस था, वहां पर मोशन रिटार्डेड था, यहां मोशन एक्सेलरेटेड है। बॉल जा भी नीचे रही है और जी कॉस अल्फा भी नीचे की तरफ ही है। उसमें बॉल जा ऊपर रही थी, जी साइन अल्फा नीचे था। इस बार बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, अप द इंक्लाइन में वो डी एक्सेलरेटेड था। वाई के अलोंग व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? वाई एक्सिस के ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात का? आसान सा ही काम था, कोई बहुत भारी काम ऐसा नहीं था। चलिए, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है यू का साइन थीटा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, सॉरी व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? वाई एक्सिस तूने ले रखा है ऐसे, मतलब ऐसे, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है ऐसे, तो जी कॉस अल्फा को प्लस नहीं बेटा, जी कॉस अल्फा को माइनस। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज माइनस जी कॉस अल्फा। किसी भी टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड का स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इनटू वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इनटू मेरे प्यारे बच्चों टाइम का स्क्वायर। आई रियली होप कि आपने सब के सब बच्चों ने ये वाला सारा चार्ट सही भरा होगा। अगर आपने सारा चार्ट सही भराया तो बाकी सारी चीज़ तो मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतनी ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज सब के सब बड़े आराम से आ जाएंगे अगर हमने ये चार्ट ढंग से बनाया है तो। आगे चलते हैं बच्चों, निकालते हैं सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलिए सारे काम करते हैं। रेंज जो भी
रेंज वेंज बेटा जो भी है वो सब निकालने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। वैसे मेरे समझदार बच्चों को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वही वैल्यू आएगी, बट फिर भी चलो मैं वापस से निकाल देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? मेरे बच्चे बोलेंगे सर वाई कोऑर्डिनेट शुरुआत में 0, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, वापस से 0 हो गया। जिस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। लो बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट लिखो। किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इसको जैसे 0 किया, हमारे पास टाइम की मेरे प्यारे बच्चों 2 वैल्यूज आ गई। 0 आ गया और 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आ गया। ये जो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा है, यही बड़ा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगेन u कॉस थीटा क्या है और g कॉस अल्फा क्या है तुम जानते हो। u साइन थीटा बड़ा इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो g कॉस अल्फा है बड़ा वो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप याद ही करना चाहो, सिर्फ और सिर्फ याद करना ही आपका एम हो, तो आप कह सकते हो कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो मैंने फॉर्मूला निकाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। वही आंसर आपका वापस से आ गया। थीटा और अल्फा का अर्थ याद होना चाहिए। अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, थीटा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। सर मैक्सिमम हाइट क्या होगी इंक्लाइंड प्लेन से? अभी निकालते हैं बेटा। इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, बिल्कुल निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये है कि वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जरा सोचो बेटा, मैं आपको समझा चुका हूं। पहले वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, घटा 0। यहां पर आपका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, मतलब वाई डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी 0 है। वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर वेलोसिटी 0 है तो आप कहोगे सर मैं वाई डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी यहां पर 0 करूं तो वो टाइम आ जाएगा। वो कितना आ गया? u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इससे हम ये भी समझ गए कि क्या समझ गए कि u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा जाने का और u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आने का टोटल टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। लेकिन सर मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे वो y कोऑर्डिनेट चाहिए। वो जो y कोऑर्डिनेट है वही तो मेरी हाइट है। तो बड़ा यहां पर आप एक बार y डायरेक्शन वेलोसिटी को 0 कर दो। y डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन -2 टाइम्स y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन इनटू बड़ा आपका y कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू स्मॉल h, और स्मॉल h की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये बेटा आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। सर अब द इंक्लाइन में भी यही आया था। हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले बिल्कुल वही आ गए। और अगेन आप इसे कह सकते हो कि सर ये मेरे पास है u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। इस तरह से याद रखने में कोई पाप नहीं है, रखो ऐसे याद, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस बात को? आसान भी लगा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेंज। सर आखिर रेंज कैसे निकालूंगा? रेंज तो सर मुझे लगता है कि ज्यादा आएगी। बड़ा बिल्कुल सही लगता है आपको? आपको भी गलत लग सकता है क्या? बिल्कुल सही लग रहा है आपको? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, यहां से मैंने बॉल को फेंका, बॉल के पास वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा। इस तरफ आपके पास वेलोसिटी है u cos थीटा, इस तरफ आपके पास वेलोसिटी है u sin थीटा। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इस तरफ एक्सेलरेशन था g sin अल्फा, इस तरफ आपके पास एक्सेलरेशन था g cos अल्फा। t = 0 पर अगर बॉल को फेंका तो किसी न किसी टाइम पर आपकी बॉल चलते 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 यहां कहीं पहुंच जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है बड़ा, ये आपके पास रेंज है। सर रेंज क्या है? रेंज है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा, वही बड़ा आपका रेंज है।
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है u cos थीटा इंटू बड़ा टाइम, यहां से तक टाइम, प्लस हाफ इंटू एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g साइन अल्फा इंटू बड़ा ऑफ कोर्स टाइम का स्क्वायर। बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट याद तो है ना, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा हमारा टाइम था, उसको बड़ा यहां पटक दो, पटकते ही मेरे ख्याल से हमारा काम बन जाएगा और रेंज की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा प्लस हाफ टाइम्स g साइन अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बड़ा आपका एक g से एक g गया, बड़ा 2 से बड़ा ये 2 जाएगा, 2 बचेगा। रेंज की मेरे पास वैल्यू आ गई है। वैसे ये फॉर्मूला बुरा नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा और आसान कर सकता हूं। 2u स्क्वायर बाहर, ऊपर से बड़ा मेरे ख्याल से साइन थीटा भी बाहर, नीचे से g बाहर और नीचे से कॉस अल्फा नहीं बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर लो, तो सब तो रह गया, सिर्फ कॉस थीटा बचा। लेकिन बच्चे बोले से नीचे कॉस अल्फा था, आपने कॉस स्क्वायर अल्फा लिया है, तो ऊपर एक कॉस अल्फा आपको लगाना पड़ेगा, प्लस एक साइन थीटा क्या, साइन थीटा साइन अल्फा। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज आई थिंक कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो मैं तो कहता हूं बन गया हमारे पास आंसर, आर इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बेटा मेरे पास फॉर्मूला आ गया है कॉस ऑफ, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ऐसी है नहीं, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये आपके पास बेटा रेंज का फॉर्मूला है, ये बेटा आपके पास रेंज का फॉर्मूला है। सिर्फ इतना सा अंतर आएगा बेटा, वहां पर कॉस थीटा प्लस अल्फा आया था, यहां पर कॉस थीटा माइनस अल्फा है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सर यहां पर भी किसी न किसी एंगल थीटा पर अगर फेंकूंगा तो रेंज बहुत ज्यादा आएगी। हो सकता है कि मैं कम एंगल पर फेंकूं तो रेंज कम आए, बहुत ज्यादा एंगल पर फेंकूं तब भी रेंज बहुत कम आए, कोई ना कोई एंगल ऐसा होगा जिस पर रेंज सबसे ज्यादा आएगी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यू एंड अल्फा। सर क्या मैं निकाल सकता हूं? अरे बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो, और निकाल भी क्या सकते हो, चाहो तो उसको तुम याद भी रख सकते हो। तो अगर मैं कह दूं कि मुझे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यू आपका फिक्स है, सेम स्पीड से फेंक रहे हो, अल्फा आपका फिक्स है, मतलब इंक्लाइन प्लेन आपका फिक्स है, आप सिर्फ और सिर्फ थीटा को वेरी कर रहे हो, अलग अलग एंगल पर फेंक कर देख रहे हो किस एंगल पर सबसे ज्यादा, किस एंगल पर सबसे रेंज आएगी, मुझे निकालना है। पहले बताना जरा कि रेंज का फॉर्मूला क्या था। रेंज का फॉर्मूला था 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। आप देख पा रहे हो कि रेंज इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, किसी न किसी थीटा के लिए इस रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। किस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, अगर ये पता करना है आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि डी आर बाई डी थीटा करें और उसको इक्वल टू 0 करें। 2u स्क्वायर बाहर, जी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर, दिस इंटू दिस को डिफरेंशिएट करना है। एक फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक को तो वैसे का वैसे पकड़ लो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को वैसा वैसा पकड़ लो और पहले को डिफरेंशिएट। अभी करता हूं बेटा, मैं इस कॉस थीटा प्लस अल्फा को तो वैसा का वैसा ही लिख देता हूं, सॉरी कॉस थीटा माइनस अल्फा तो वैसा वैसा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा प्लस, अब उल्टा करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा कि साइन थीटा को तो वैसा का वैसा और कॉस थीटा माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा। सर माइनस लगाया तो नहीं आपने, चलो यहां लगा देता हूं, माइनस यहां लगा दी। ध्यान से देखिए क्या आ गया मेरे पास आ गया 2u स्क्वायर, ठीक, g टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। बेटा देखो, मैं इसको एक बार के लिए ए बोल दूं, इसको मैं एक बार के लिए बी बोल दूं, इसको मैं एक बार के लिए ए बोल दूं, इसे मैं एक बार के लिए बी बोल दूं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। सो मेरे पास ये आ गया है कॉस ए प्लस बी टू थीटा माइनस अल्फा। व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू बी जीरो। जीरो होने के लिए कॉस के अंदर वाला एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? और अगर 90 डिग्री होना चाहिए तो 2 थीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी? 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। इस एंगल पर अगर आप बॉल को अगर फेंकोगे तो आपकी जो रेंज है बेटा वो सबसे ज्यादा आएगी, आपकी रेंज सबसे मैक्सिमम आएगी। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप अगर चाहो तो बेटा इसको याद रख सकते हो, कोई बुरा रिजल्ट ये नहीं है, ठीक है? सवालों में काम आ सकता है। कोई बच्चा कहता है कि सर जुगाड़ से आंसर नहीं आएगा क्या? अरे आएगा बेटा, इसलिए तो जुगाड़ बताया था। जुगाड़ क्या कहता है? 2 लाइन बनाओ, एक तो जिस लाइन के अलोंग आपको रेंज निकालनी है वो, जिस लाइन के अलोंग रेंज निकालनी है वो ये रही, इधर निकालनी रेंज, ये है पहली लाइन, दिस इज लाइन नंबर 1। दूसरी लाइन, जिस तरफ आपकी बॉल का एक्सलरेशन है उसके अपोजिट, बॉल मूव कर रही है एयर में, एक्सलरेशन है नीचे की तरफ जी, एक्सलरेशन है नीचे तो ऑफ कोर्स मैं लाइन खींचूंगा ऊपर। दूसरी लाइन में बनाऊंगा ऐसे वर्टिकल, दिस इज माई लाइन नंबर 1, दिस इज माई लाइन नंबर 2, और इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर अगर फेंकोगे तो रेंज आएगी सबसे ज्यादा। अभी दिखाता हूं बेटा, ज्योमेट्री कितनी आसान है, दिखाता हूं, गौर करना। ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल एंगल 90, तो यहां से यहां तक का नेट एंगल मेरे पास आ गया है 90 प्लस अल्फा। बॉल को फेंक दो एंगल बाइसेक्टर पे, तो एंगल बाइसेक्टर पर अगर फेंकूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा जस्ट हाफ, कितना बेटा? 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। इस एंगल पर अगर फेंकूंगा बॉल को तो रेंज आएगी सबसे ज्यादा, तो रेंज आएगी सबसे ज्यादा। सर वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी? यार वैल्यू रख दो, मैं क्या बताऊं इस बेटा। वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी बेटा? रेंज का फॉर्मूला क्या था मैं भूल गया, तुम बोलना जरा। 2u² अपॉन g टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। हालांकि थीटा रखना कितना मेरे को? थीटा रखना है मुझे 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। साइन थीटा, थीटा है बेटा कितना? 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। कॉस क्या था? थीटा माइनस अल्फा था क्या? हाँ, कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा बेटा ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री माइनस अल्फा। u² बाहर निकाल लो, g टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाल लो, ब्रैकेट मेरे पास बन गया 2 टाइम्स साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। ये तो बड़ा वापस से 2 साइन ए कॉस बी लग रहा है, तो वापस से 2 साइन ए कॉस बी लग रहा है। फॉर्मूला नहीं याद तो आपको याद करना पड़ेगा। u² ठीक, g ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस किया तो 45 40 कैंसिल, अल्फा बाई 2 माइनस माइनस अल्फा बाई 2 कितना आ गया? अल्फा। That is equals to u² upon g cos square alpha
1 प्लस साइन अल्फा। अगेन बेटा मैं एक स्टेप उड़ा देता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा बेटा उससे कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन। ये हमेशा रेंज नहीं है, रेंज का जो फॉर्मूला है बेटा वो तो ऑब्वियस बात है कि यही है। ये जो मैंने रेंज का फॉर्मूला निकाला है ये तो तब निकाला है जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 हो। ये आपकी बेटा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा। गिवन अल्फा के लिए, गिवन यू के लिए मैक्सिमम रेंज जो आएगी डाउन द इंक्लाइन में बेटा वो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 पे आएगी, और उस रेंज की जो वैल्यू होगी वो आपके पास ये होगी। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमारी टिप्स पे होने चाहिए। सर याद कैसे होंगे? सवाल करोगे याद हो जाएंगे। हर फॉर्मूले पर अगर दो दो भी सवाल किए तो बड़े आराम से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैं तो पढ़ते वक्त क्या करता था कि जो भी चैप्टर मेरा चल रहा होता था उस चैप्टर के सारे जो फॉर्मूले थे मैं अपनी जो टेबल थी ना, मतलब मैं तो बेड पर तो मैंने कभी पढ़ाई की नहीं है ना, जो भी अच्छा बच्चा होता है वो बेड पे पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ टेबल कुर्सी पढ़ाई करता है। तो टेबल के सामने दीवार होती थी, अगेन है ना, ये मैं बहुत ही पर्टिकुलर था इस बारे में कि टेबल के आगे कुछ नहीं, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, दीवार ही होनी चाहिए, है ना, तो जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेस ना हो चीज़ें देखने का वगैरह, सिर्फ और सिर्फ दीवारें दिखनी चाहिए। उस दीवार पर जो भी आपके कंटेम्प्रेरी चैप्टर्स थे, जो चैप्टर्स चल रहे होते थे, मैं उसके फॉर्मूले चिपका लिया करता था। ऑफ कोर्स घर वालों से पूछ के चिपकाते थे, है ना, ऐसे नहीं कि दीवारों को गंदा कर दिया, ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह अपन चिपका लिया करते थे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रहा हूँ तो ये वाले फॉर्मूले चिपका लूँ, बिल्कुल चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज का फॉर्मूला, किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, अगर उठते बैठते बार बार उन फॉर्मूलों को अगर देखोगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर धीरे धीरे सारे के सारे फॉर्मूले फिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी ये मत सोचना कि अरे सर मैं तो फॉर्मूला देख देख के सवाल कर रहा हूँ तो मैं तो फॉर्मूला भूल जाऊंगी, अरे ऐसे नहीं भूलते हैं। इंसान अगर बार बार उन फॉर्मूलों को देखता है तो उसको याद हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अगला चैप्टर आए तो उन पन्नों को हटा के बेटा उन्हें कहीं और रख लेना और वहाँ पर दूसरे फॉर्मूले चिपका लेना। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे कोई खास नुकसान होता नहीं है। मुझे तो इस बात का फ़ायदा ही मिला, कभी नुकसान इस बात का मुझे हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आप शीट के अंदर ना जितना मैंने पढ़ाया है उसमें ABCD चारों ही सेक्शन कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का। बाकी को बड़ा करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल की ABCD चारों कर सकते हो, बाकियों के लिए बड़ा ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके बाकी सवाल अपन से और बनेंगे, ठीक है, करेंगे प्रैक्टिस में।